इंडिया में इस समय भूख हड़ताल एक ऐसा टॉपिक है जिसकी हर कोई चर्चा कर रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि लद्दाख के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इंजीनियर हैं जिनका नाम है सोनम वांगचुक, वो इस समय भूख हड़ताल पर हैं, हंगर स्ट्राइक पर हैं। और ऐसे में लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर लंबे समय तक बिना भोजन करने से शरीर पर क्या असर पड़ सकता है। और अगर हम बात करें मीडिया रिपोर्ट्स की, तो जो सोनम वांगचुक हैं उनका शरीर लगातार कमज़ोर हो रहा है और उनकी मांसपेशियां यानी कि मसल्स में दर्द है। और उनका वजन लगभग 8.5 किलो 8.5 kg कम हो गया है। उनका ब्लड प्रेशर भी जो है वो 109/70 हो गया है। और साथ में उनके साथ जो हजारों समर्थक हैं वो उनसे अनशन समाप्त करने की जो है वो अपील कर रहे हैं, लेकिन वो जो है वो अपने फैसले पर अड़िग हैं। तो आइए जान लेते हैं कि ये जो भूख हड़ताल है इससे शरीर पर क्या असर पड़ सकता है, किस तरह से जो है वो जान के लिए भी खतरा बन सकती है। ये तेज़ी से जो बिगड़ती सेहत है उनकी और उनका जो गिरता हुआ वजन है वो लोगों को परेशान करने वाला है। वैसे तो बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जिसमें बताया गया है कि उपवास यानी कि फास्टिंग हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है और साथ में हम सभी को जो है वो हफ्ते में एक दिन फास्ट जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक बिना भोजन के रह रहा है तो उसके शरीर पर जो है वो क्या असर पड़ सकता है, साथ में किस तरह की कमजोरी पैदा हो सकती है और साथ में किस तरह से गंभीर खतरा भी पैदा हो सकता है, आइए जान लेते हैं। देखिए, लंबे समय तक भूख हड़ताल पर अगर हम रहते हैं और लगातार भोजन नहीं करते हैं तो सबसे पहले शरीर में जो ग्लूकोज होता है उसका इस्तेमाल होता है। इसके पश्चात ग्लाइकोजन जो होता है, जो कि हमारे लीवर में और हमारी मसल्स में स्टोर होता है, उसका जो है वो यूज करती है बॉडी। और इसके बाद फिर एनर्जी बनाने के लिए यानी कि जो फैट होता है और जो मसल्स होती हैं उनके द्वारा जो है वो ग्लूकोज बनने लगता है और इसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। यानी फैट और मांसपेशियों यानी कि मसल्स में जो प्रोटीन होता है उसका इस्तेमाल भी करने लगती है बॉडी। तो होता क्या है कि समय बढ़ने के साथ डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनका बॉडी के अंदर इम्बैलेंस हो जाता है। ब्लड प्रेशर लो होने लगता है, ब्लड शुगर लो होने लगती है। साथ में हमारी जो मसल्स होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं और बहुत सारे जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में, उनके जो है वो अफेक्ट होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। और अगर पर्याप्त पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स ना लिए जाएं और साथ में हेल्थ की जो निगरानी ना हो ठीक से तो जान भी जा सकती है व्यक्ति की। देखिए, होता क्या है कि जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है वो किस तरह से जानलेवा साबित हो सकता है, जान लेते हैं। लंबे समय तक भोजन ना करने पर शरीर में एक तो कैलोरीज की कमी हो जाती है, साथ में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट जैसे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका लेवल भी जो है वो प्रभावित होने लगता है। और सोडियम, पोटेशियम, ये सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं कहीं ना कहीं हमारे जो दिल की धड़कन है, हमारी हार्ट की मसल्स हैं, उनके कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी ज़रूरी होता है। हमारी जो बॉडी में नर्व्स होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, उनके काम करने के लिए, हमारे ब्रेन के फंक्शन करने के लिए भी जो है वो ये इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम जैसे कई सारे इलेक्ट्रोलाइट ज़रूरी होते हैं। और जब इनका इम्बैलेंस होता है तो बहुत ज़्यादा कमजोरी आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, हमारी जो मसल्स हैं उनमें दर्द हो सकता है, बेहोशी आ सकती है और कई बार तो जो पोटेशियम का स्तर ऊपर नीचे होने से दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है और साथ में कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। और साथ में जब लंबे समय के उपवास के बाद जब अचानक से भोजन करते हैं तो रीफीडिंग सिंड्रोम नाम की बीमारी का खतरा भी बढ़ सकता है। देखिए, अंगों की जो कार्य क्षमता होती है वो किस तरह से कम हो जाती है, आइए जान लेते हैं। देखिए, शुरुआती 24 घंटे के भीतर शरीर जो है वो स्टोर्ड ग्लाइकोजन का उपयोग करता है एनर्जी यानी कि ग्लूकोज बनाने की। यानी जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है वो हमारे लीवर और मसल्स के अंदर, उसका ब्रेक डाउन होता है जिससे कि ग्लूकोज बनता है और इस तरह से उस ग्लूकोज का जो है वो हमारे ऑर्गन्स इस्तेमाल करते हैं, हमारे ब्लड में जो है वो फ्यूल की तरह काम करता है। लेकिन जब ग्लाइकोजन समाप्त हो जाता है तो उसके बाद हमारी जो बॉडी है वो फैट का इस्तेमाल करने लगती है। और जब लंबा समय हो जाता है, जब फैट भी खत्म हो जाता है, बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है वो खत्म हो जाता है, तो फिर हमारी जो मसल्स होती हैं उसमें जो प्रोटीन होता है उसको तोड़कर ग्लूकोज बनने लगता है। यानी मसल्स प्रोटीन जो होता है, मसल प्रोटीन, उसके ब्रेकडाउन से ग्लूकोज बनता है जिसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। साथ में इसे कैटाबॉलिज्म कहा जाता है, यानी कि बॉडी जो है वो कैटाबॉलिक स्टेट में पहुंच जाती है और इस वजह से जो है वो प्रोटीन की भी कमी होने लगती है और मसल्स जो है वो वीक होने लगती हैं। हमारी जो सांस लेने वाली जो मसल्स होती हैं, डायफ्राम की मसल्स होती हैं, वो कमज़ोर होने लगती हैं जिससे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। साथ में जो हमारे अंदर जो एंटीबॉडी जो होती हैं जो कि इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार है, उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है और इम्यूनिटी वीक हो जाती है जिससे कि घाव भरने की क्षमता कम हो जाती है और जो है वो इन्फेक्शन का रिस्क
बढ़ जाता है। आइए जान लेते हैं कि ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर पर जो है वो इस हंगर स्ट्राइक का क्या फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले लंबे उपवास के दौरान पानी की कमी हो जाती है, साथ में न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है। अगर पर्याप्त मात्रा में लिक्विड नहीं ले रहे हैं तो फिर डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, जिसके कारण चक्कर आ सकते हैं, बेहोशी हो सकती है। और ज़्यादा देर तक अगर आप भूखे रहते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल भी लो हो सकता है, जिससे कि ठंडा पसीना आएगा, आपको घबराहट होने लगेगी, हाथ पैर कँपकँपाने लगेंगे, मानसिक भ्रम हो सकता है, बोलने में कठिनाई हो सकती है और कई बार तो व्यक्ति जो है वो बेहोश होकर कोमा में जा सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है। तो ये सारी स्थितियों को जानकर हमें लगता है कि जिस तरह से सोनम वांगचुक जो है वो लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं तो उनकी जान को एक गंभीर खतरा हो सकता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।